इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी है और बिहार सरकार जल्द एक बड़ा फैसला ले सकती है। 100 यूनिट बिजली जो है राज्य में फ्री करनी चाह रही है सरकार। सर, कितना अहम फैसला ये होगा और कितना राहत मिलेगा बिहार के लोगों को? देखिए, डबल इंजन की सरकार गरीबों के हित में काम करती है, गरीब के लिए काम करती है। गरीब कल्याण का मन मिजाज के अंदर भाव है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखिए 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने दर्जनों योजना गरीबों के लिए शुरू की है और गरीब को इस अंधेले से बाहर निकालने का, लालटेन युग से मुक्त करने का और लालटेन युग का अंधेला कायम करने का, अराजकता फैलाने की मानसिकता से बाहर करने के लिए सरकार, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। जो भी निर्णय वो करेंगे, पूरी बिहार सरकार और बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। सर, एक सवाल है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं बिहार में, बालू कारोबारियों की भी हत्या हो गई, क्या करेंगे? किस तरीके से सरकार डील करे? क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष आप लोग को घेर रहा है इस पर। एक मिनट, सर, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्या कहेंगे इस पर? सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन करेगी? देखिए, बिहार के अंदर कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा, लेकिन इस अराजकता को, जंगल राज से गुंडा राज की सफर तय करने वाले लोग जब तक बिहार में मौजूद रहेंगे, राजद का अस्तित्व बिहार में जब तक बचा रहेगा, ये अपराध और माफिया राज कायम करने का प्रयास करेगा। लेकिन सरकार सजग है कि आज बालू के अंदर भी माफिया राज राजद का था, पूरा बिहार नहीं देश जानता है। बहुत हद तक लगाम लगा है। अब जो हत्याएं हो रही है वो आपस के पार्टनरशिप के गलत पैसे को उलट पुलट का, जिसकी जांच भी चल रही है। बालू साइड में कारोबारी को पूरी तरह से सुरक्षा और संरक्षण है। और ये बता दें कि राजद के लोग बालू माफिया में से भी जुड़े हैं, जमीन माफिया से भी जुड़े हैं और दारू माफिया से जुड़े हैं। ये तीनों माफियागिरी में राजद का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट कैसे है? हर घटना के बाद उसके तार राजद से क्यों जुड़ते हैं? राजद के लोग को जवाब देनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि राजद जब तक बिहार में रहेगा, ये अपराध और माफियागिरी खत्म नहीं होगा। इसलिए अच्छा मौका है 2025 में अपराध और माफियागिरी खत्म करना है तो राजद मुक्त बिहार बनाना है। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अचेत है, सरकार डबल इंजन की है। अरे, मुख्यमंत्री इतना सजग हैं कि 24 से 48 घंटा में तुम्हारे पाप को उजागर कर दिए। आज जो हत्या हुई है ये गांधी मैदान में खेमका जी का, गोपाल खेमका का, कितना देर लगा? जो पकड़ाया है वो राजद से जुड़ा क्यों है? और इसके पीछे के भी हिस्ट्री में जाइए। उसके बेटे की भी हत्या में ये जमीन भू माफिया अधिकतर राजद के बड़े लोग हैं और राजद से ही कुछ लोग अब बाहर निकल के दूसरे दल में घुस गए हैं। वो सब भी भू माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करता है। एनडीए सरकार, भाजपा और जदयू दोनों सजग सावधान है कि राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला किसी भी दल में आए, ये अपराध और भ्रष्टाचार को अगर जो पोषित करेगा तो वो बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी निगाह है, कानून का राज स्थापित होगा।
एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से वोटर पुनर्निरीक्षण बिहार में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वोट बंदी आप लोग कर रहे हैं इसके जरिए। देखिए, इन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। हमने पहले भी कहा कि माननीय न्यायालय इनके विरुद्ध निर्णय देंगे तो उस पर भी ये प्रश्न उठाएंगे, जनता को भ्रमित करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राहुल गांधी इस तरह का प्रश्न उठा रहा है, ये माननीय न्यायालय के ऊपर उंगली है। संविधान और संवैधानिक पद के अपमान है। क्या ये व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य है? देश का नेता प्रतिपक्ष का राहुल गांधी और बिहार का नेता तेजस्वी यादव जी, आप संवैधानिक पद पर बैठकर अप्पू और पप्पू के तरह अभी भी सोने के चम्मच लेकर के जन्म लेते हैं और उसी मानसिकता में जीते हैं। जमींदारी भाव, परिवारवाद से बाहर निकलिए। संविधान रहेगा तभी कोई लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र का अपमान मत करिए। ये बहुत ही गलत परंपरा डाल रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर ये आप सुन रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को एनडीटीवी पर, जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं आरजेडी के माफियाओं से कनेक्शन पर। पटना से एनडीटीवी के लिए रमन राय।